लिखो जाए हेडिंग कॉन्सेप्ट भाई बातें बंद कर दो, जब स्टार्ट करो लिखना, ठीक। ऐसे एक हेडिंग डाल लो, कोई ऐसे प्रॉपर हेडिंग नहीं है। मतलब जो हम लोग के आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और थोड़ा भी ध्यान से समझना, ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और हमेशा आता है। अभी हम लोग लास्ट ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस देखेंगे, हमेशा ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और ये कंपलसरी सेक्शन है। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ ले सकते हैं, इसका प्रोग्राम तो ऑप्शन में आता है, बट आउटपुट हमारा कंपलसरी पार्ट है, ठीक है। चलो लिखो जाओ क्वेश्चन, राइट द आउटपुट, राइट द आउटपुट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम पे बताए थे। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो लिखते चलो यहाँ पे एक void और इस फंक्शन में हम वैल्यू पास कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, फिर उसके बाद वाला तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है। कैल्क और थोड़ा हम ये बताएंगे कि बोर्ड में लिखना कैसे होता है कॉपी पे, क्योंकि इसमें एक चीज लिख के आती है, शो द आउटपुट एंड ड्राई रन। तो इसमें हमने कैल्क की वैल्यू दे दी, मान लेते हैं 1। कैल्क की वैल्यू हम दे देते हैं 1 और इसकी के की वैल्यू, आई की वैल्यू दे देते हैं 1 और के की वैल्यू 5। एक मिनट, जब इधर ध्यान देना सब लोग, कॉपी पे हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये जो समझना ध्यान से, ठीक है। इसमें कहते हैं कि शो द ड्राई रन। तो अब हम लोग आंसर जब कॉपी पे लिखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें पैरामीटर में कितने वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। 2 आ रहे हैं ना। शो द वर्किंग, जैसे 5 नंबर का ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें 2.5 मार्क्स होते हैं वर्किंग के, 2.5 मार्क्स होते हैं आउटपुट के। किसी के आउटपुट ये गलत आ गया, मान लो किसी का आउटपुट गलत आ गया, लेकिन उसने वर्किंग शो की है, वर्किंग भी गलत ही होगी उस हिसाब से, तो लेकिन वर्किंग के मार्क्स मिल जाते हैं बोर्ड में। तो इसलिए वर्किंग दिखाना जरूरी है, मतलब जरूरी नहीं है कि 2.5 पूरे मिलेंगे, बट मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो इसलिए वर्किंग को कैसे लिखना है हम लोग ये देख रहे हैं पहले। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे कॉपी पे, वर्किंग, ठीक। वर्किंग में हमने देखा कि सबसे पहले इनिशियल वेरिएबल हमारे हैं क्या, आई और के है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, आई लिखा और इधर लिखा के, आई और के। बहुत से लोग स्कूल में बताएंगे बॉक्स बनाओ टेबल, वो टाइम वेस्ट करना है, तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आई के, तो आई की वैल्यू क्या मिली है इनिशियली, इसकी आई की इनिशियल वैल्यू क्या मिली है 1 और के की क्या मिल रही है 5। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है, जो वैल्यू अपडेट हो रही है, उसी को हम लोग वर्किंग कर दिखाना बोलते हैं। तो आई हो गया 1 और 5 अभी तक। ये कंडीशन क्या लग रही है तुमको, ट्रू है ना। जब ट्रू है तो ये वाला इतना पार्ट चलेगा, ये तो एल्स है। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, और ये जो है वर्किंग नहीं है, ये आउटपुट है। हम एक कॉलम और यहाँ पे चाहे तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम लिख देंगे क्या, आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब मॉनिटर पे क्या प्रिंट हो रहा है ये दिखाओ।
तो आउटपुट में प्रिंट हुआ 1,5। समझ में ये बात? ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा कौन सा केस है, बेस केस की रिकर्सिव केस? रिकर्सिव केस। तो रिकर्सिव केस का मतलब है अगली बार कॉलिंग होगी, तो जब अगली बार होगी तो आई कितना हो जाएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा, 4। तो हम लोग यहाँ पे इसी के नीचे काटो या ना काटो ऐसे लिख दो, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, 4। अब फिर से आ गए 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आ गए तो क्या प्रिंट हुआ, तो ये आउटपुट है 2,4। अगली बार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा के, 3, ये भी तो कम होगा ना, 3 और 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट हुआ, ये 3,3 प्रिंट हुआ। 3,3 के बाद फिर आगे गए, अगली बार ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 2, 4,2, और कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। लेकिन अभी एल्स भी लगा दिया इस बात को, तो एल्स में क्या प्रिंट हो गया, 6। ये क्लियर? तो बोर्ड में इस तरह से तुमको दिखाना है, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। अक्सर हम लोग, जैसे इस बार भी हम लोग कॉपी चेक कर रहे थे, एक स्कूल के करीब 45 कॉपी थी, लगभग 45 के आसपास, उसमें सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, सबके सब सही थे, लेकिन रिकर्सिव में उन्होंने क्या किया, दिखाया, आउटपुट भी काफ़ी के सही है, बट उन्होंने वर्किंग नहीं लिखी थी। शायद उन्हें, हमें ऐसा लगा कि पता ही नहीं था कि वर्किंग भी लिखानी। सबके 2.5 लगभग मार्क्स कट रहे थे, फालतू के कट रहे थे, मतलब उनको आता था, क्योंकि आउटपुट जिसका आ रहा है सही, इसका मतलब उसको आ रहा है ना, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी। तो ये हम लोग का इस तरह से ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो अब ये अगला क्वेश्चन तुम लोग करो और विद आउटपुट करोगे, ठीक। सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, फॉर void num नम की वैल्यू पास करें m के लिए, m के वैल्यू ले दें हम लोग यहाँ पे वैल्यू 3 ले लेते हैं, और n के लिए ले लेते हैं हम लोग वैल्यू 6। चलो निकालो जी इसका, वर्किंग के साथ लिखना भाई, मेन चीज़ हम लोग आज वर्किंग कैसे लिखते हैं ये भी फोकस करेंगे। चलो भाई आंसर, अब हम इसकी वर्किंग तो नहीं लिख रहे हैं, वर्किंग तुम लोग लिखोगे, आंसर जो डिस्कस कर। आंसर कितना आ रहा है, 18 के बाद फिर और 12। एक किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा है इसके अलावा? सबका आंसर तो सही होगा, एक बार फिर भी चेक करेंगे। ये 3 है और ये है 6, 3 लेस देन 6, कंडीशन है ट्रू, तो यहाँ पे 6 और 3 मल्टीप्लाई होके प्रिंट हो गए, सही है। 18 आ गया, 6 is 18, इसमें केवल m की वैल्यू अपडेट हो रही है, हो जाएगा 4 कंडीशन 6 4 सही आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, आउटपुट का क्वेश्चन। void get integer
चलो इसको निकालो। हाँ, रिकर्सिव है तो ये गेट फंक्शन लगा है, ठीक है। चलो निकालो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। वर्किंग करके लिख लोगे तो आंसर भी मिस्टेक नहीं होती है, पता है। ऐसे अगर सोचोगे तो कहीं पे कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। नहीं नहीं, पूरा आउटपुट है। आउटपुट का मतलब है मॉनिटर पे क्या प्रिंट होगा, तो सारे प्रिंट होंगे। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे 2 कैसे आ रहा है। कुछ लोग को लेकिन नहीं आ रहा आंसर। 2 में हमने क्या बोला, वर्किंग लिख लो तो आंसर मिल जाता है आराम से। अब हम इसकी वर्किंग लिखा रहे हैं। m हमने लिखा, n लिखा, m और 1, ये है हमारा वर्किंग। वर्किंग में m की वैल्यू 18 दे दी, इसकी वैल्यू दे दी 4। ये कंडीशन क्या, फॉल्स, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर आ रहा है 2। 4 4 16 2। तो यहाँ पे एल्स में आ गए। अब एल्स की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी थी, n की 4, तो ये 4 है और ये कितनी बनी है, ये 2 बनी है। तो ये इसको, इस m को क्या मिलेगी अगली बार, 4, और इस n इसको क्या मिलेगी, 2। तो यानी इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, m हो गया 4 और ये हो गया 2। फिर आ गए 4 mod 2, कंडीशन क्या, 0, तो ट्रू हो गई। तो रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ, तो हमने लिखा आउटपुट इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू 2, ऐसे लिखेंगे, रिजल्ट इक्वल टू 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अगला क्वेश्चन लिखो, void hello इंटीजर। चलो कुछ हम लोग नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये तो थोड़ा सा आइडिया लगी गया ना, ठीक है। तो हम लोग ने लिखा void hello, इसको अभी नोट ना करना, पहले हम बताएंगे। इंटीजर n इफ, सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू n लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया SOPLN हेलो n, हेलो प्लस n, ये तो समझ में आ रहा क्या हो रहा होगा। और फिर से हमने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया एक वैल्यू बढ़ा के, ये तो बहुत आसान सा हो गया नहीं, ठीक है। ये तो ऐसे समझ में आ रहा है क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आ जाएगा, कोई बताओ। अगर हम लोग यहीं पे बंद कर दें, नोट वोट ना करना अभी, ऐसे ही बताओ क्या आउटपुट आएगा, वर्बल बता दो। इसकी, हाँ, इसकी वैल्यू n की 1 है, तो क्या आ जाएगा बताओ, हेलो 1, हेलो 2 और हेलो 3, बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा, ठीक है। बट हम लोग इसको एक नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर रहे हैं। SOPLN में हम लोग यहाँ पे कुछ और भी लिख देते नीचे, जो कि चल ही नहीं पाएगा ये, और इसके बाद एल्स में या एल्स छोड़ देते हैं। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, जिसको आता है वो आंसर लिख ले, और जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखे। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, ये हमारा पूरा ब्लॉक है, ये हमारा रिकर्सिव केस है ना। यहाँ पे रिकर्सिव केस का मतलब क्या होता है, कंपाइलर यहाँ से लौट जाएगा। जब कंपाइलर यहाँ से लौट जाएगा तो ये तो कभी चल ही नहीं पाएगा, फिर है ना, ये नहीं चल पाएगा, नहीं लास्ट में नहीं चलेगा, ये चलेगा ही नहीं। तो जो वैल्यू नहीं चल पाती है तो वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैक, वो स्टैक में सेव होती जाती है। और जब पूरा ये फंक्शन खत्म होगा तब वो स्टैक की मेमोरी की वैल्यू प्रिंट होगी रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं, तो इसको जरा समझना। जैसे हम लोग इसकी अगर वर्किंग लिखेंगे तो हम लोग इसकी वर्किंग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हमने ऐसे बोला वर्किंग, वर्किंग। अब हमने इसमें जो है बोला है हेलो, हेलो, इसकी वैल्यू कितनी पास कर रहे हैं, 1। ये क्वेश्चन में दी रहेगी कितनी वैल्यू पास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग आ गए, ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू। तो ये आउटपुट है कि मेमोरी में सेव हो रहा है, आउटपुट है। ये तो प्रिंट हो सकता है ना, नीचे वाला पार्ट बाद में नहीं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पहले तो वर्किंग में लिखा हमने n की वैल्यू थी कितनी इनिशियली, 1, और यहाँ पे कॉलम ऐसे बनाया आउटपुट का। ये हमने बोला आउटपुट यानी प्रिंट क्या हो रहा है, तो प्रिंट क्या हो रहा है मॉनिटर पे, हेलो 1 विदाउट स्पेस प्रिंट होगा।
ये हेलो प्रिंट हो गया। अगली बार के लिए एन की वैल्यू क्या हो गई 2, बट इस एन की वैल्यू क्या है बोलो 1। यहाँ पे n प्लस वन लिखा है ना, तो ये टोटल बना 2। जो टोटल 2 था वो मिलेगा अगले वाले n को, लेकिन n की वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो गई, n खुद नहीं चेंज हुआ, n तो 1 ही है ना। तो यहाँ पे नीचे वाला n जो होगा वो कितना होगा 1। तो जो लाइन नहीं चल पा रही थी, ये लाइन नहीं चल पाई क्योंकि वो बीच से ही वापस हो गया, ये मेमोरी में सेव होगी और अब एक कॉलम और बनेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसको बोलेंगे हम लोग स्टैक, स्टैक, ठीक है। तो अब स्टैक में क्या सेव हुआ इस समय बाय 1, स्टैक में सेव हो गया बाय 1। इसके 2.5 मार्क्स हैं, फिर से समझ लेना, ठीक है। अब इसके बाद चले गए हम लोग, n की अगली वैल्यू क्या है 2, फिर आगे लेके कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट हुआ, तो ये आउटपुट है भाई, हेलो 2 आउटपुट है हमारा। और इसके बाद अगली बार वाले n के लिए क्या है 3, और स्टैक में क्या सेव हुआ है बाय 2। 3 में भी ये चल गया, 3 में भी चल गया, प्रिंट क्या कर दिया इसने हेलो 3, हेलो 3 प्रिंट हुआ। और वैल्यू क्या लेके गया अगली बार के लिए 4, अगली बार लेके गया 4 में लेके गया और स्टैक में क्या सेव कर लिया था बाय 3। अब अगली बार जब गया n की वैल्यू 4 हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई फॉर, और एल्स में कुछ है ही नहीं। और अगर मान लो एल्स में हम प्रिंट करते किसको n को, तो क्या n कितना प्रिंट होता 4, ठीक है। तो अब ये खत्म हो गया ना। अब जैसे ही रिकर्सिव खत्म होगा तो जो स्टैक में डेटा सेव हुआ है वो हम लोग का रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में, यानी जो लास्ट में आया वो पहले प्रिंट होगा। तो मॉनिटर पे ये तो प्रिंट हो ही रहा है, इसके अलावा क्या प्रिंट होगा बाय क्या बाय 3 प्रिंट होगा, बाय 2 होगा, बाय 1 होगा, ये ठीक है बाय 1, क्लियर हुआ। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा और बाकी तो वो सब वर्किंग का पार्ट है, ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको तुम लोग ट्राई करो। और एक यही क्वेश्चन है जिसकी वजह से 100 आने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये जल्दीबाजी में कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं, आउटपुट भूल जाते हैं, या वर्किंग में कुछ आउटपुट में भी जैसे ये स्टैक अगर नहीं क्लियर है तो ये बड़ी मिस्टेक होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है तुम लोग तय करोगे इसी टाइप का। हो गया नोट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखो, इसको तुम लोग तय करो। वॉइड आउटपुट लिखना है इस क्वेश्चन का भी।
ये है वैल्यू, ठीक है। और ये जो है ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगे, ये एल्स जो है बाहर का पार्ट है, इसमें आउटपुट जो है, हाँ अच्छा एक मिनट भाई, कैरेट के नहीं होगा, यहाँ पे आई होना चाहिए, क्योंकि कैरेट के में तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये हम लोग का आई होगा, और नीचे नीचे सही लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद यार देखो यहाँ पे वैल्यू ये पास कर रहे हैं फन, फन ये 0 कॉमा हमने ऐसे कह दिया बाय, 0 कॉमा बाय, और ये वैल्यू पास की, ठीक। वर्किंग के साथ लिखना भाई। चलो इसका आउटपुट यार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो शुभ यार तुम बताओ क्या निकाला। हाँ एक मिनट रुकना भाई, बाकी लोग शांत रहना। क्या करो, वाई वाई, फिर से वाई वाई 2। चलो मैं बताओ यार क्या निकाला है। बाय बाय 3 ई वाई बी। आतिशी बताओ क्या निकाला, सेम निकाला। और कोई बताओ भाई, किसी का अगर डिफरेंट आ रहा हो तो। बाय 3 के आगे नहीं आ रहा है, चलो भाई एक आंसर बाय 3 आ रहा है केवल, ठीक। चलो अच्छा निकाल लो, चलो कोई किसी, हाँ ये कह रहे हैं भाई क्या बाय 3 और ई वाई बी, अच्छा ये सब कैपिटल है भैया, ई वाई बी। चलो ये मतलब लाइन चेंज होगी, बाकी कह रहे हैं सेम होगा, ठीक है। चलो अब जा इसको एक में, हाँ 3 नीचे आएगा, मैं क्या कर रही हूँ बताओ, तुम ये कह रही हो बाय 3, एक मिनट इसको हटा ही देते हैं, ये नहीं है ना तुम्हारे हिसाब से, बाय 3 फिर सेम लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, इसी लाइन में ई वाई बी। चलो ये कह रही है ऐसा कुछ आएगा। अब जा इसको एक मिनट जा ध्यान से सुनना, हाँ बाय 3 और ई वाई बी, ये बस यहाँ पे बाय के बाद के शुरू में, बाय के बाद 3, ये ऐसे। चलो अब छोड़ देते हैं इसको, जरा डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा कंफ्यूजन SOPLN का आ गया, तो पहले तो हम लोग SOPLN की बात कर ले। SOPLN ये कहता है इस वैल्यू को प्रिंट करेगा फिर लाइन चेंज करेगा, है ना। पहले पैरामीटर की वैल्यू को प्रिंट करता है, फिर लाइन अगली बार वाले में लाइन चेंज होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसमें वैल्यू है ये और इसमें ये 0 0 है, और ये है हमारे पास बाय, यहाँ पे लिखा है 0, ये लिखा है कितना 3, 0 लेस देन 3 सही है ना। तो ये वाली लाइन क्या होगी, प्रिंट होगी, स्टैक में नहीं जाएगी ना, प्रिंट होगी। तो क्या प्रिंट हो गया, कैरेट 0, कैरेट 0 का मतलब क्या प्रिंट हो गया, बी, ठीक है। SOP है तो सब कुछ एक ही लाइन में काम हो रहा है। इसके बाद ये हमारा आ गया रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस किसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है, आई को, के में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आई अगली बार कितना हो रहा है, हाँ 1 हो गया। अब ये 1 लेस देन 3 सही है। अब क्या, अच्छा हाँ एक चीज़ और है, जब ये रिकर्सिव केस ऊपर चला गया, स्टैक में भी तो कुछ सेव हुआ ना, स्टैक में क्या सेव हुआ, स्टैक में सेव हुआ बी, ठीक है। अच्छा स्टैक में तुम ऊपर नीचे लिखो सेम लाइन में, इससे नहीं मतलब है, आउटपुट में ध्यान रखना SOP SOPLN का आंसर, क्योंकि आउटपुट है ना, तो उससे कोई, ठीक है। तो ये बी हो गया। इसके बाद अगली बार हो गया 1, कैरेट 1 में आ गया क्या, वाई, कैरेट 1 में आ गया वाई, और स्टैक में क्या सेव हो गया, वाई, सेम लाइन में सेव हो गया ना एक तरह से। लेकिन इसको तुम ऊपर नीचे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम मार्क्स नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगली बार क्या हो जाएगा, ये अगली बार 1 से क्या हो जाएगा 2, अभी भी ट्रू है ना, तो क्या प्रिंट हुआ ये ई, तो प्रिंटिंग में आउटपुट में ई प्रिंट हुआ, और स्टैक में क्या सेव हुआ, ई। उसके बाद अगली बार इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, कंडीशन क्या हो गई ये वाली, फॉल्स। तो अब ये इफ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा ना, एल्स में कितना प्रिंट हुआ, 3, सेम लाइन में, नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट करेगा, फिर लाइन नहीं भाई से ये प्रिंट करेगा, फिर लाइन चेंज करेगा, तो 3 कहाँ पे प्रिंट हुआ, बाय के बगल में 3 प्रिंट हुआ, लाइन चेंज हो गई, हो गई। अब जब ये पूरा रिकर्सिव खत्म, अब किसकी बारी आई, स्टैक की, और स्टैक में हमें याद रखना कि SOP था कि SOPLN, तो स्टैक में सबसे लास्ट वैल्यू तो ये है ना,
तो ये प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ई वाई बी, ये आंसर आ जाएगा ई वाई बी। ठीक है, तो ये आउटपुट है, ध्यान रखना भाई ये। चलो इसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग दो वो स्टैक बन जाएंगे, स्टैक के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन में लिखते हैं, चलो साथ में राइट द आउटपुट है void शो इंटीजर n, ये void शो इंटीजर n। इसमें हमने कहा इफ यहाँ पे सारे SOP लेने हैं इस बार, ये इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वाला तुम लोग ट्राई करना। हाँ, उससे कोई नहीं है। देखो वर्किंग में देखा जाता है कि तुम वर्किंग शो कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि टीचर ये कहता है ना, अगर आउटपुट सही आ गया तो वर्किंग पे तो सही है ही, उसमें फिर कुछ दिमाग ही नहीं लगा। अगर आउटपुट बिल्कुल ही गलत है किसी का, तब फिर टीचर थोड़ा सा आउटपुट को चेक करता है कि कितने स्टेप लगभग सही आ रहे हैं। तो वो 2.5 में 2, 1.5 ऐसे नंबर मिलते, मतलब मिलते ज़रूर है, ये समझ लो, एक तो मिलता ही मिलता है, ये समझना। अब यहाँ पे इस बार जरा ध्यान से देखो नया क्या है। नया ये है कि जो ये रिकर्सिव केस है ना, ये इस बार 2 स्टेटमेंट है। देखो ये 2 स्टेटमेंट है, ठीक है ना, स्टैक में। तो उसमें कुछ नया तो है नहीं, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लें इसको, नहीं तो वो मिस्टेक कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें वैल्यू दे रहे हैं 1, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, इसकी वर्किंग लिख रहे हैं हम लोग। वर्किंग हमने लिखा n की वैल्यू है 1। ठीक है, वर्किंग n की वैल्यू है 1। 1 में कंडीशन तो ट्रू है, बट क्या कोई प्रिंटिंग हो रही है क्या? नहीं, ये यहीं से रिकर्सिव केस बन गया, यहीं से। लेकिन ये पार्ट कहाँ चला गया? स्टैक में। तो हमने यहाँ पे कोई आउटपुट अभी आया नहीं, तो स्टैक में हम गए, और स्टैक में क्या क्या सेव हुआ? hello 1 और by 1 अलग अलग लाइन में सेव हुआ, SOPLN है। इसके बाद अगली बार चले गए थे n की वैल्यू 2 लेके, तब भी ट्रू थी कंडीशन, तब अगली बार वो 3 भेज दिया, और स्टैक में क्या सेव हो गया? hello 2 और by 2। फिर लेके चले गए 3, तब भी चला अभी। तो अभी जब चला तो 4 लेके चला गया, स्टैक में आ गया क्या? hello 3 और by 3। ये पहली बार में था, ये दूसरी बार स्टैक में आया, ये तीसरी बार स्टैक में आया। ठीक है, फिर वैल्यू लेके चले गए हम लोग कितनी? 4। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। अब कहाँ जाएगा ये? एल्स में। तो अब एल्स में ये स्टैक है क्या? बोलो, ये आउटपुट है। तो हमने एक कॉलम और बनाया आउटपुट का। आउटपुट में क्या प्रिंट हो गया? ओके 4। ये तो आउटपुट पहला प्रिंट हुआ। अब बारी आएगी किसकी? स्टैक। बहुत ध्यान से सुनना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ये था, ये पहले बार में था, ये दूसरी बार में था, ये तीसरी बार में था। पहली बार तीसरा वाला ग्रुप चलेगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। तीसरा ग्रुप चाहे 2 होते, 3 होते, 4 होते, फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अब क्या प्रिंट करेगा ये? पहले hello 3 और by 3। बस इतनी सी बात हम लोग को समझनी थी, नोट कर लो। hello 3 आएगा, फिर आएगा क्या? by 3। फिर क्या होगा? अब ये वाला ग्रुप चलेगा ऊपर से नीचे, तो hello 2 by 2। फिर आ जाएगा hello 1 by 1, hello 1 और by 1। ये इसको नोट कर लो आउटपुट में। ठीक है, खाली आउटपुट ही शायद नोट कर लो, जो क्वेश्चन तुम लोग करा करो उसमें वर्किंग लिख लिया करो, तो थोड़ा हैबिट में आ जाएगा। बाकी आउटपुट तो समझ में आ गया।
हाँ होगी, हमने लिखी नहीं 4। अब इस प्रोग्राम में अगर एक थोड़ा सा हम चेंज और दिखा रहे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन हम देंगे। मान लो यहाँ पे n ना लिखते, हम यहाँ पे ऐसे n+1 ना लिख के यहाँ पे हम लिख देते क्या, ++n कर देते, तो समझना फर्क क्या पड़ता। ये n की वैल्यू 1 है मान लो, कंडीशन ट्रू है, ये क्या वैल्यू लेके जाता 2, लेकिन ये n कितना हो जाता बोलो, ये क्यों 1 होता है भाई, अब ये वाला n ही तो यहाँ पे ये है ना, ये n भी साथ में अपडेट हो गया। कुछ पॉइंट समझ में आया, n भी अपडेट हो गया। अब अगर किसी को डाउट है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। कोई कह रहा है कि भाई n की वैल्यू है 5, दो अलग अलग टाइप के लोग हैं। एक कह रहा है SOPLN, हमने लिखा n+1 और उसने कहा फिर हमने n लिख दिया। दूसरा कह रहा है यही काम हम अलग तरीके से करेंगे, SOPLN वो कह रहा हम ++n करेंगे और SOPLN में n करेंगे। क्या दोनों के आउटपुट सेम है कि डिफरेंट है, देखो डिफरेंट। इसमें क्या आउटपुट आएगा, इधर वाले में, इस वाली लाइन में क्या आएगा बोलो 6, इसमें क्या आएगा 5, वेरी गुड। यहाँ पे n की वैल्यू अपडेट नहीं हो पाती है, लेकिन प्लस प्लस से जब बढ़ाती है तो n की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा 6 और ये 6। कुछ पॉइंट समझ में आया, इसी कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन है। अब तुम लोग करो, चलो लिखो, जो आउटपुट लिखो, वॉइड डिस्प्ले integer n if n equal to 0, SOPLN में लिख दिया हमने बाय, एल्स में गए रिकर्सिव फंक्शन को हमने कॉल किया, वैल्यू 1 बढ़ा दी, ++n कर दिया, और फिर यहाँ पे मैं बोला SOPLN और इसमें हमने, एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ++n का देना, एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगी, फिर ऐसे वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। यहाँ पे डिस्प्ले और इसमें कर दिया ++n डिवाइडेड बाई 10, ये ++n डिवाइडेड बाई 10, अब सही है। हाँ सब SOPLN है इस बार, हाँ सब SOPLN ही है, ठीक। हाँ बताएं, इसमें हम लोग जो वैल्यू दे रहे हैं, इसकी डिस्प्ले में हम लोग दे रहे हैं 1 2 3, n की वैल्यू पास कर रहे हैं इस बार 1 2 3, तो जरा निकालो आउटपुट क्या आएगा, और वर्किंग के साथ लिखना जरा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, इसमें जरा ध्यान से सुनना, हम इसकी वर्किंग भी बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू है 123, तो हम लोग यहाँ पे गए, ये कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स, 0 पे ये ट्रू होगी, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब ये वैल्यू क्या है 124 है, n की वैल्यू अपडेट भी हो गई साथ में, तो लिखा हुआ है 124 डिवाइडेड बाई 10, तो ऊपर वाले n को क्या मिला, हाँ 12 मिला, बिल्कुल सही, एक नंबर इसका हट गया, 12 मिला। लेकिन स्टैक में क्या हुआ, n में वैल्यू कितनी हो गई 124। अब स्टैक में जब सेव हुआ पहली बार, तो क्या सेव हुआ, हेलो कितना 120, हेलो 124 सेव हुआ, आगे के लिए क्या हो गया, हाँ अभी 124 सेव हुआ, जहाँ ध्यान सुनना, आगे के लिए 125, और जब यहाँ पे अगली लाइन सेव होगी तो क्या होगा, ओके, और n जो है 125 था यहाँ के बाद, वो बढ़ के और हो गया 126। ये पहली बार में ये सेव हुआ है, हाँ अच्छा 126 सेव होगा पहली बार में। अगली बार में जब वैल्यू हो गई 12 में हम आ गए, ये फॉल्स है, यहाँ पे आ गए, ये कितना हो गया भाई 13 डिवाइडेड बाई 10 कितना 1, तो अगली बार तो 1 होगा। स्टैक में क्या, हेलो कितना,
हेलो 13 और फिर इधर क्या ओके, कितना आएगा भाई 15, ये दूसरा ग्रुप है। अगली बार में 1 लेके गए, 1 में भी ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे आ गई हो गया 2, 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना 0, तो अगली बार इसको मिलेगा 0, 0 मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो गया, ये कितना था 15 था, कितना हो जाएगा हेलो, हेलो कितना हो जाएगा 2 और ओके 4। इसके बाद अब जब 0 लेके जाएंगे तो 0 में ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ इस बार बाय, ये बाय प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, पहले क्या प्रिंट होगा, हाँ ये ऊपर से नीचे प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा हेलो 2 ओके 4, हेलो 13 ओके 15, हेलो 124 और ओके 126, ये प्रिंट होगा। कुछ आइडिया लगा? तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो बस इतना ही कर लेते हैं हम लोग आज के लिए। अगली बार हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे रिटर्न टाइप वाले, जिसमें वैल्यू को रिटर्न करते हैं ये।